हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायो लर्नर्स। और आज हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल टॉपिक्स विल गोइंग टू कवर टुडे इन दिस वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं। किस किस चीज़ के लिए लेते हैं वो अपना फूड? बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एसेट्रा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली हम दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स सिंथेसाइज, यानी जो अपने भोजन खुद बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक किसको बोलेंगे? जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, यानी एनिमल्स। एनिमल्स क्या है? वो प्लांट्स पे डिपेंड हो सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक पहले देखेंगे। ऑटोट्रॉपिक क्या है? The mode of nutrition in which organisms make their own food is called autotrophic mode of nutrition. ठीक है, ऐसे ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? यस, प्लांट्स। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और तो फ्रेंड्स, ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, जिसमें वे अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे में एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को मारकर अपना फीड लेते हैं, तो क्या उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेटरोट्रॉप्स जैसा ही होता है? यस, उनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेटरोट्रॉपिक के जैसा ही होता है, क्योंकि वे जिन एनिमल्स को खाते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है? प्लांट्स पे ही डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़े। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का कौन कौन से तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में तो आप समझ गए कि ऑटो मतलब जो अपने से भोजन सिंथेसाइज करते हैं। किससे? अब हम आगे डिस्कस क्या करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स कैसे भोजन बनाते हैं। तो चलिए, सो लेट मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment is called chlorophyll, is known as photosynthesis. ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें पता है कि प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो आइए उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है, तो आपने पहले डेफिनेशन देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। इसमें देखिए, ग्रीन प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम एयर। ग्रीन प्लांट क्या है? CO2 को कहाँ से लेते हैं? एयर से। ठीक है, एयर से लेते हैं। उसके बाद क्या है, आपको पता है कि लीव्स जो होता है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ये जो लीव्स हैं वो प्लांट्स का क्या है? फूड फैक्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स। एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स थ्रू द स्टोमाटा। ठीक है, किसके थ्रू एयर एंटर होता है? स्टोमाटा। देखिए, एक हम लीफ लिए हैं, उसको हम जब मैग्नीफाई किए हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ये देखिए, यहाँ ओपन स्टोमाटा है, ये क्लोज स्टोमाटा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कुछ क्लोज स्टोमाटा है। ठीक है,
और कुछ क्लोज स्टोमाटा। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है कि कुछ ओपन होता है कुछ क्लोज्ड होता है? आपके मन में तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि कुछ क्लोज्ड और कुछ ओपन क्यों हो रहा है। तो देखिए, गार्ड सेल जो है वो किस में हेल्प करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। ये क्लोज स्टोमाटा इसलिए होते हैं क्योंकि लीव्स में वाटर लॉस बचाने के लिए। ठीक है, प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, सपोज करिए बाहर ड्राई इन्वायरमेंट है, तो भाई वाटर लॉस बहुत कम होना चाहिए। उस केस में स्टोमाटा क्लोज रहेंगे। क्या रहेंगे? क्लोज्ड। देखिए आपको यहाँ क्लोज स्टोमाटा दिखाए हैं। और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, जब प्लांट्स में लीफ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी यानी CO2 लीव्स में एंटर करती है, तो क्या होता है? ओपन स्टोमाटा हो जाता है। तो इस तरह से लीव्स CO2 को एयर से लेती है। ठीक है, थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल जाता है किसके थ्रू? स्टोमाटा से। और दूसरी चीज़ प्लांट को खाना बनाने के लिए। तो हम यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, water present in soil are absorbed by the roots and transported to the leaves through pipelines running through the root stems and branches. ठीक है फ्रेंड्स, प्लांट्स को और क्या चाहिए? वाटर और मिनरल्स। क्यों? अपने भोजन को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक डिफरेंसेस आ जाता है प्लांट्स और एनिमल्स में। क्या डिफरेंसेस आता है कि प्लांट्स अपना भोजन क्लोरोफिल के थ्रू बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और एनिमल्स नहीं बनाता है, वो प्लांट्स पे डिपेंड्स होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, आप नोट डाउन कर लो। देखिए, लीव्स कैप्चर्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट यूजिंग अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, आपको बताए कि क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लीव्स देन यूजेस दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और लीव्स क्या करता है? इस एनर्जी से लीव्स क्या करता है? एनर्जी को यूज़ करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों को लेते हुए वो अपना भोजन बनाता है। ठीक है, प्लांट अपना एनर्जी लेता है। लीव्स कन्वर्ट द CO2 and water into the food and using and O2 using energy from the sun, the process by which this so is called photosynthesis। तो ये रहा आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे? फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, आखिर फोटोसिंथेसिस का जब हो गया तो उसका इक्वेशन को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि क्या है उसका इक्वेशन। तो देखिए आपको दिखाए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड तो लीफ के द्वारा लिया, वाटर कहाँ से लिया? सॉइल के थ्रू बाय द रूट, और सनलाइट तो सोलर एनर्जी, तो आपको पता है कि सोलर एनर्जी जो है वो तो सन के थ्रू मिल जाता है उसको। क्लोरोफिल, तो ये सब मिल के प्लांट्स क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो फूड के रूप में प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है कि सन जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सोइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कैन कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। दिस कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। दिस नाइट्रोजन कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो फूड बनता है प्लांट्स में, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, प्लांट से जो हमें कैस्ट्रोनट भी मिलता है, तो क्या होता है? उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है।
इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें विटामिन्स होते हैं, कुछ में प्रोटीन्स होता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको फोटोसिंथेसिस जो है उसका एक एक्टिविटी को देखते हैं। आपको एक छोटा सा एक्टिविटी देखते हैं। प्लक अ लीफ फ्रॉम द पॉटेड प्लांट्स, वन इज केप्ट इन अ डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर वन इज सनलाइट। एक लीफ को हम अपने पॉटेड प्लांट से तोड़ते हैं और एक को हम लोग डार्क में रखते हैं और एक को सनलाइट में रखते हैं फॉर 72 आवर्स। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जिसको मैंने 72 आवर्स के लिए डार्क में रखा था और जिसको मैंने डार्क में रखा था उसमें क्या है, हैज़ नो स्टार्च, यानी फूड नहीं बन रहा है। और जिसको मैंने सनलाइट में रखा था हैज़ स्टार्च, यानी स्टार्च के फॉर्म में वो फूड बना रहा है। ठीक है, ओनली द लीफ विच इज एक्सपोज टू सनलाइट विल बी टर्न ब्लू ब्लैक कलर। अब देखिए, हम लोग उसमें एक एक्टिविटी में फिर क्या किए, दोनों लीफ को लिए परफॉर्म आयोडीन टेस्ट ऑन बोथ लीव्स, हीट बोथ द लीव्स। और आयोडीन टेस्ट किए, कैसे किए, हीट बोथ द लीव्स, हीट बोथ द लीव्स इन अल्कोहल, किसमें, अल्कोहल, एंड टेस्ट फॉर स्टार्च, यूजिंग आयोडीन। दोनों लीव को क्या किए, इन दोनों लीव्स को अल्कोहल में हीट किए और क्या किए, कुछ बूंद आयोडीन के डाले, क्या किए, और कुछ बूंद आयोडीन की डाले ताकि वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि किसमें फूड बना है किसमें नहीं बना है, किसमें स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च, वो हमको जानना है। ठीक है, तो फाइनली हम क्या देखेंगे कि जो लीव्स डार्क में था उसमें फूड नहीं बना हुआ, यानी नो स्टार्च। और जो लीफ में जो ब्लू ब्लैक कलर दिया है, जो टर्न हो गया ब्लू ब्लैक कलर में, जो लीफ यानी क्या है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब आगे की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे की टॉपिक। थैंक यू।